Sita Soren, the sister-in-law of former Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren, joined the BJP today. She is a three-term MLA from the Jharkhand Mukti Morcha, a party in Jharkhand, the ruling party in Jharkhand, and she's also the wife of Durga Soren, who's the elder brother of Hemant Soren and who died a few years ago. Sita Soren, after joining the party, said that, in fact, she had resigned from the party earlier today, and she had resigned from all posts in the party, and she had blamed her family and her party for not respecting her and also her husband's family. She said that governance in Jharkhand is no longer in line with her values and ideals, and she would want to align herself with the ideals of the BJP and the vision of the Prime Minister. Joining Bharatiya Janata Party, she stated that it was a very hard decision for her because her entire family had fought to bring Jharkhand as a state and to see Jharkhand as developed state, but that did not happen for a long period of time, and therefore the reason, perhaps after raising her voice in front of Hemant Soren, ex-Chief Minister of Jharkhand, she was not heard, and it was the public of Jharkhand who has mandated her, who had let her won as far as the MLAs is concerned, and therefore the reason, perhaps after many repeated instances and reaching out to the top brass of JMM when she was not heard, it was her decision finally to quit. Very interestingly, she also mentioned one important thing, that it is the Mahaparivar or JMM that she is leaving and entering the Vikas Parivar of Prime Minister Narendra Modi. I also spoke to Sita Soren after joining Bharatiya Janata Party. Well, I am being joined by Sita Soren, who has just joined the Bharatiya Janata Party. मैम, आपने कहा कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में आ रहे हैं। आखिर उस परिवार को क्यों छोड़ना पड़ा, क्या वजह रही? कि सबसे पहले तो मैं मोदी जी की इस विशाल परिवार में आई हूँ, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 14 साल मुझे लगा मैंने संघर्ष किया पार्टी में रह करके, वहाँ के जल जंगल जमीन के लिए भी मैंने अकेले लड़ाई लड़ी, पार्टी लेवल से हट करके। पार्टी से कई हमको प्रताड़ना भी सहना पड़ा, लेकिन हम अपने रुके नहीं, अपने कर्तव्य के प्रति हम हमेशा आगे रहे। पार्टी ने हमें कभी कुछ पोर्टफोलियो भी नहीं दिया सम्मान के नाते, फिर भी हम चले अकेले, और लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि नहीं, आप आगे नहीं चल सकते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं और पूरा विश्वास है कि वहाँ के 14 सीटों में कमल खिलेंगे और झारखंडियों को हम न्याय जरूर दिलाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी थी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पे बड़े बड़े आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आदिवासियों को सही तरीके से मूल्य नहीं मिला। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, उसके बाद सरकार बदली, नए मुख्यमंत्री आए। क्या आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी इन तमाम चीज़ों से जो गतिविधियां झारखंड के अंदर हो रही थी? जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँगी, एक शब्द में कई ऐसे चीज़ चले हैं जो मतलब एक शब्द में कहना बहुत मुश्किल होगा, और मैं बहुत पार्टी के प्रति वफादार होने के बावजूद भी हम उस पार्टी में रह करके खुल करके कभी काम नहीं करने सके। जब हमको पब्लिक ने चुनाव जिताए, वोट दिए, और जब उनके लिए ही हम काम नहीं करने पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है इस पार्टी में रहकर। जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी तब क्या आपने कभी आवाज़ उठाई, हेमंत सोरेन से बात करने की कोशिशें करी हैं आपने इस बार, जो भी आपकी गतिरोध रहा उसको लेकर? कई बार हमने किए हैं। कभी नहीं सुना, खाली आश्वासन देते थे लेकिन कुछ काम नहीं करते थे मेरे। नए मुख्यमंत्री को भी आपने रबड़ स्टैम्प बताया? नए मुख्यमंत्री का भी वही हाल है। जब मैंने इनका भी वही हाल देखा तो मुझे ये इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। सभी लोग शॉक्ड हैं, और देखिए इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया, क्या दिया, लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था।
और इस तरह से क्यों हुआ, दुखद है ये, हमारी पार्टी के लिए दुखद है।